Hello, parents and my dear students. Welcome to Arudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 1, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए एंड टर्न टू पेज नंबर 9. Okay, so on page number 9 we have chapter number 3, that is naming words. So in the previous class we have done naming words for things, and in this lecture we will do naming words for people, places and animals. Students, पिछले लेक्चर में हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़े थे चीज़ों के लिए. किसी भी चीज़ के लिए कोई नाम हो उसे नेमिंग वर्ड कहते हैं. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नेमिंग वर्ड्स लोगों के लिए, जगह के लिए और एनिमल्स यानी जानवरों के लिए कैसे यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर्स बिलो. सो यहाँ आपको कहा गया है कि नीचे ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं इन्हें आप देखिए. राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स शोन इन देम. सो यहाँ कहा गया है कि यहाँ जो चीज़ें आपको दिखाई गई है उनके नाम लिखिए. ओके, सो व्हाट आर दिस थिंग्स, ये चीज़ें क्या है. फर्स्ट इमेज इज ऑफ चेयर. पहला इमेज किसका है? चेयर. नेक्स्ट वन इज लॉक. व्हाट इट इज? लॉक. क्या है ये? लॉक. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ कोम्ब. किसका पिक्चर है स्टूडेंट्स? ये कोम्ब. सो यू हैव टू राइट द नेम्स. आपको यहां पर उनके नाम लिखने हैं. वी हैव already learned about naming words for things. Full stop. So यहाँ कहा गया है कि हमने नेमिंग वर्ड्स थिंग्स के लिए तो पहले ही पढ़ लिए हैं. थिंग्स के लिए यानी वस्तुओं के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नेमिंग वर्ड हम पढ़ चुके हैं. इन दिस चैप्टर कॉमा वी will learn about naming words for people, places and animals. Full stop. So यहाँ कहा गया है कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे नेमिंग वर्ड्स फॉर यानी लोगों के लिए, प्लेसेस जगहों के लिए एंड एनिमल्स जानवरों के लिए. ओके, सो लेट अस लर्न. चलिए सीखते हैं. लुक एट द पिक्चर्स. फुल स्टॉप. सो नीचे दिए गए पिक्चर्स को आप देखिए. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो देम. सो आपसे कहा गया है कि ये नीचे दिए गए पिक्चर्स आप देखिए और उनके नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीड कीजिए, पढ़िए. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बॉय. ये एक लड़के का पिक्चर है एंड द सेंटेंस बिलो इट सेज दिस इज अ बॉय. ये जो सेंटेंस है इसके नीचे, इस पिक्चर के नीचे, वो ये कहता है कि यह लड़का है. दिस इज अ बॉय. The next picture is of a dog. What it is?
डॉग क्या है स्टूडेंट्स ये? डॉग. In the sentence below it says this is a dog. जो सेंटेंस है इस पिक्चर के नीचे वो ये कहता है कि यह एक कुत्ता है. डॉग. दिस इज अ डॉग. ओके, सो द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ जू. ये पिक्चर कहाँ का है? जू. In the sentence below it says this is a zoo. इसके नीचे जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि ये एक जू है, एक चिड़ियाघर है. ओके. The words in red are naming words full stop. So फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि जो वर्ड्स रेड में हैं वो क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स. क्या हैं स्टूडेंट्स? नेमिंग वर्ड्स. और हम नेमिंग वर्ड्स पढ़ चुके हैं. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को नेमिंग वर्ड कहा जाता है. ओके. बॉय इज द नेमिंग वर्ड फॉर अ पर्सन. तो बॉय एक पर्सन के लिए नेमिंग वर्ड है. डॉग इज द नेमिंग वर्ड फॉर एन एनिमल. डॉग एक एनिमल के लिए यानी एक जानवर के लिए नेमिंग वर्ड है. जू इज द नेमिंग वर्ड फॉर अ प्लेस. तो यहाँ कहा गया कि जू जो है वो एक जगह के लिए, एक स्थान के लिए नेमिंग वर्ड है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज टू पेज नंबर 10. Words that name a person, place, thing or animal are called naming words. So here is the definition of naming word. We have to learn and understand. Students, ये यहाँ आपको नेमिंग वर्ड्स की डेफिनेशन दे रखी है. इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है और पढ़ना है. ये डेफिनेशन कहती है वर्ड्स ऐसे शब्द दैट नेम अ पर्सन, जो किसी इंसान का नाम है, प्लेस किसी जगह का नाम है, थिंग किसी चीज़ का नाम है और एनिमल किसी जानवर का नाम है, आर कॉल्ड उन्हें कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेमिंग वर्ड्स. एग्जाम्पल्स नीचे उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं. अमित इज 7 years old. यहाँ कहा गया है कि अमित 7 साल का है. My sister is a teacher. यहाँ कहा गया है कि मेरी बहन टीचर है. नेक्स्ट, अनु lives in Delhi. सो इस सेंटेंस में कहा गया है कि अनु दिल्ली में रहती है. The cat is chasing a mouse. यहाँ कहा गया है कि बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है. नेक्स्ट सेंटेंस, I play in the park. यहाँ कहा गया है कि मैं पार्क में खेलता हूँ. ओके, सो आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स में जो भी नाम है वो रेड में है, चाहे वो नाम किसी इंसान के हों, किसी जगह के हों, किसी जानवर के हों या किसी चीज़ के हों. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, आप अपनी पेंसिल्स निकाल लीजिए. टेक आउट योर पेंसिल्स टू फिल अप द एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को फिल करने के लिए आप अपनी पेंसिल्स निकाल लीजिए. फाइंड नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फुल स्टॉप. यहाँ कहा गया है कि नेमिंग वर्ड्स ढूंढिए नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से. राइट देम इन द
स्पेस गिवन बिलो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको इन सेंटेंसेस में से नेमिंग वर्ड्स निकालने हैं और उन्हें यहाँ फिल करना है। ओके, सो यू हैव टू फिल इट हियर। आपको उन्हें यहाँ फिल करना है। वन इज डन फॉर यू। सो यहाँ कहा गया है कि एक आपके लिए करके दिखाया गया है। ए, माई मदर वर्क्स इन अ बैंक। यहाँ कहा गया है कि मेरी माँ बैंक में काम करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है इसमें, आपको सिर्फ वो नेमिंग वर्ड्स निकालने हैं जो किसी इंसान के लिए हैं। ओके, फॉर पीपल। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है फॉर पीपल। वैसे तो यहाँ पर बैंक भी एक नेमिंग वर्ड है, बट वो प्लेस के लिए है, पीपल के लिए नहीं है। सो यहाँ पर सिर्फ मदर लिया गया है फर्स्ट सेंटेंस में से। देखिए, ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज सीमा eats an apple every day, full stop। सो यहाँ कहा गया है कि सीमा हर रोज एक एप्पल खाती है। सीमा ईट्स एन एप्पल एवरी डे। सो यहाँ पर किसी इंसान का नाम है क्या स्टूडेंट्स? यस, सीमा। सीमा एक लड़की का नाम है। सो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी पेंसिल से सीमा वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और उसे यहाँ नीचे लिख दीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखिए एस। स्टूडेंट्स, एस कैपिटल लिखिएगा बिकॉज वो किसी का नाम है। एस ई ई एम ए, सीमा। डन? ओके, सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमारा अगला सेंटेंस है सी। नवजोत लाइक्स टू फ्लाई काइट्स। इस सेंटेंस में कहा गया है कि नवजोत को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, उसे पतंग उड़ाना पसंद है। सो इस सेंटेंस में किसी इंसान का नाम है क्या स्टूडेंट्स? यस, नवजोत। यहाँ पर नवजोत लड़के का नाम है। सो सीमा के बाद वाले कॉलम में यहाँ पर आप लिख दीजिए N A V J O T। स्टूडेंट्स, आप नवजोत को अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ लिखिए N A V J O T, नवजोत। डन? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस D। माई अंकल हैज़ अ कार। सो यहाँ कहा गया है कि मेरे अंकल के पास एक कार है। सो स्टूडेंट्स, इज देयर एनी नेम फॉर एनी पर्सन इन दिस सेंटेंस? क्या इस सेंटेंस में किसी इंसान के लिए कोई नाम है? यस, अंकल। सो आप वर्ड अंकल को अंडरलाइन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अंकल वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पर फोर्थ ब्लैंक में, फोर्थ सर्कल के ब्लैंक में लिखिए आप UNCLE, अंकल। लिखिए स्टूडेंट्स, UNCLE, अंकल। डन? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, I went to the dentist yesterday। सो इस सेंटेंस में कहा गया है कि मैं डेंटिस्ट के पास गया था कल।
Okay, so what is the naming word for person here? इस सेंटेंस में नेमिंग वर्ड क्या है किसी इंसान के लिए? डेंटिस्ट. क्या है स्टूडेंट्स? डेंटिस्ट. सो आप अपनी पेंसिल से वर्ड डेंटिस्ट को अंडरलाइन कर लीजिए एंड देन उसे यहाँ लास्ट सर्कल में लिख दीजिए. राइट इट. लिखिए DENTIST. डेंटिस्ट. DENTIST. डेंटिस्ट. Done? Okay, students. So students, you can check your answers. If you have missed something, you can check it. Okay? So, first one is mother, second one is Seema, third one is Navjot, fourth one is uncle and fifth one is dentist. Okay students, so यहाँ पर dentist की स्पेलिंग में S की जगह mistakenly O आ गया है. Okay, this is mistyping, ये गलती से हो गया है. So you have to write S. आपको सिर्फ S ही लिखना है. Okay, done. Okay students, so you have to revise what we learned today. Students, आपको चैप्टर नंबर 3 अच्छे से रीड करना है और समझना है जो हमने आज पढ़ा. ओके, सो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप. चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा. हमने आज पढ़ा नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. ओके, सो वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को बताए. ओके, वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. वो शब्द जो किसी के नाम को दर्शाते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे एंड देन वी डिड द एक्टिविटी, और फिर हमने एक्टिविटी की. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you liked the video. Thank you for watching.